चैप्टर 16 क्वेश्चन 1 आंसर इज ट्रू। जानते हो बेटा तुम, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और अगर कुछ और अग्रीमेंट ना हो नए रेशो के बारे में, गेनिंग रेशो के बारे में, तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन करेंगे, राइट? क्वेश्चन 2 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना नहीं होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगी तो जो फाइनेंशियल हार्डशिप, टफ टाइम आएगा, उसको मिनिमाइज किया जाता है। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ना तो एडमिशन ना रिटायरमेंट मेजॉरिटी पे नहीं चलता। एक पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अदर देन द रिटायरिंग पार्टनर। जो रिमेनिंग है उनकी कंसेंट सबकी होना चाहिए, मेजॉरिटी नहीं, या फिर जैसा एग्रीमेंट में एक्सप्रेस्ड होगा। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स। बहुत सारा सही लिखा था इन्होंने, लास्ट में गड़बड़ कर गए। डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको अपन एडजस्ट करने के लिए पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब डेबिट हो गया तो इसका डेबिट बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड पर। जितनी भी चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है जिन्हें हम क्लोज नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं, वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाते हैं। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स। आप कहोगे सर मुस्कुरा रहे हैं, तो भैया रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो बचे हुए पार्टनर ले लेते हैं वो कौन सा रेशियो होता है? गेन कर रहे हैं ना, गेनिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल के तो आप बहुत आसानी से बता रहे हैं बच्चे को कि आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन 6 आंसर इज ट्रू, क्योंकि अभी पढ़ा हमने इसी चैप्टर में क्वेश्चंस में कि जब कुछ भी अदरवाइज डिसाइडेड नहीं हो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ना तो नए रेशो के बारे में कुछ दिया है, ना गेनिंग रेशो के बारे में कुछ दिया है, ना ही कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर जो ओल्ड रेशो है वही गेनिंग रेशो कहलाएगा। क्वेश्चन 7 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट लॉस, चाहे वो एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, डेथ में हो, ऑल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो सबको मिलेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नहीं, न्यू पार्टनर नहीं, ऑल ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्वेश्चन 8 सेम चीज है, आंसर इज फॉल्स। रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी का हुआ, चाहे एडमिशन में हुआ, रिटायरमेंट में हुआ, डेथ में हुआ, प्रॉफिट लॉस सबको मिलेगा ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन 9 आंसर इज फॉल्स। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस पे सबका अधिकार है, जो रिटायर होके जा रहा है उसका भी, जो जिसकी डेथ हो गई है उसके भी, एग्जीक्यूटर का, नॉमिनी का अधिकार है। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस सबको मिलेंगे, सब में बटेंगे ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन 10 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो उसका क्रेडिट बैलेंस आया है, सरप्लस है ना, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया, वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा, उसके लोन अकाउंट में थोड़ी जाएगा। अब वो तो रहा ही नहीं, तो उसका लोन अकाउंट बना के क्या करोगे? तो जो उसका नॉमिनी है, एग्जीक्यूटर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन 11 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसमें सारे पार्टनर्स की लाइफ सिर्फ जॉइंटली कवर होती है, सेपरेटली सेवरली अलग अलग नहीं होती। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि भैया वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस है ये जॉइंट वाला। तो ये कब ड्यू होगा? या तो डेथ पे या मेच्योरिटी पे, दोनों में जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, नॉट विच एवर इज लेटर। क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है ना, जो फंडा है ना, उसका मतलब क्या है? जब आप पॉलिसी को बीच में
सरेंडर करते हो बिफोर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पे तो फुल अमाउंट क्लेम का मिलेगा ना, अगर आप सरेंडर कर रहे हो किसी भी कारण से तो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन 14, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जब तक आप डिसीज्ड पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर सेटल नहीं कर देते या रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट सेटल नहीं कर देते, उसको ये लीगल राइट है पार्टनरशिप एक्ट में कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में शेयर मांग सकता है। डेथ हुई है तो उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा, और रिटायरमेंट है तो रिटायरिंग पार्टनर मांगेगा। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में वो तब तक हकदार है जब तक आपने उसका अकाउंट सेटल नहीं कर दिया। सेटल करने का मतलब उसके पैसे देके उसको फ्री नहीं कर दिया।